हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा जो बुक है उसके अंदर द्विघात समीकरण है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। इससे पहले हमने अलजेब्रा के अंदर पोलिनोमियल जो बहुपद वाला टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल जो प्रमेय है वो भी हमने देखी है, गुणनखंड प्रमेय है वो भी देखी है। उसके बाद में जो फर्मेट थ्योरम थी वो भी हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली है। साथ में जो इससे पहला वीडियो था उसके अंदर हमने इक्वेशन के अंदर रैखिक समीकरण और युगपत समीकरण के बारे में देखा था। लेकिन आज हमने जो बचा हुआ है इक्वेशन समीकरण के अंदर द्विघात समीकरण को आज हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। साथ में उससे के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का जो लेक्चर है वो 5 नंबर लेक्चर है और अलजेब्रा टॉपिक के अलजेब्रा बुक के अंदर हम द्विघात समीकरण टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण है वो क्या होता है? इससे पहले रैखिक समीकरण देखी थी। रैखिक समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि दोस्तों ये है द्विघात समीकरण। और जो रैखिक समीकरण है वो हमने देखी थी। रैखिक समीकरण मान लीजिए, रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो, घात है वो एक हो, तो जैसे x प्लस वाई है तो ये क्या हो गई, एक रैखिक समीकरण हो गई। इसके अंदर घात क्या है, एक है, और इसके अंदर घात क्या है, दो है। इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो रैखिक समीकरण के अंदर हमने यह देखा था। युगपत समीकरण क्या होती है? युगपत समीकरण के अंदर पिछला वीडियो था रैखिक समीकरण के साथ में बताया था। तो दो समीकरणों के अंदर अगर समान जो चर होते हैं, जैसे a1 x है प्लस b1 y है प्लस c है बराबर में 0 है। दूसरी समीकरण है a2 x प्लस b2 y और प्लस c1 ये c2 कर दो, ठीक है, और बराबर में 0 है। तो ये क्या है, ये है युगपत समीकरण और ये है रैखिक समीकरण जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण के अंदर होता है दो घात, यानी कोई भी समीकरण है उसकी दो घात हो तो वह क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। यानी जो चर हैं इसके अंदर क्या दे रखा है कि चर की अधिकतम घात क्या हो, दो हो। चर का जो अधिकतम घात है वो दो होनी चाहिए, जैसे ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, दो है। इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। उसके बाद में द्विघात समीकरण के अंदर आपको देखना है कि रूट्स मूल क्या होते हैं? मूल है वो समीकरण के अंदर जो मान निकालते हैं, यानी कि मूल क्या होता है समीकरण का, जो समीकरण को क्या बना दे, जीरो बना दे। रूट्स का मतलब यही होता है कि समीकरण को क्या बनाता है, जीरो बनाता है। जैसे कोई भी समीकरण है, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 बराबर में 0 है। इसके अंदर जो kx है यहाँ पर आप कोई संख्या भी ले सकते हो, ठीक है, संख्या ले लो, यहाँ से कोई भी संख्या ले लो, जैसे 4x ले लिया तो इसके अंदर एक ऐसा मान आएगा x का, दो मान आएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर दो घात है तो इसके मूल कितने आएंगे, दो आएंगे। अधिकतम घात है होगी, अधिकतम घात होगी उतने ही मूल होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर n घात है तो उसके क्या होंगे, n मूल होंगे। इसकी दो घात है, इसका मतलब मूल क्या आएंगे, दो आएंगे। तो इसके जो मूल है वो भी हम किस तरह से निकाल सकते हैं, कौन कौन सी विधि है वो काम में लेंगे। आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, रूट्स हैं द्विघात समीकरण के पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मूल क्या होता है? मूल वह है चर का मान जो समीकरण को क्या बना दे, संतुष्ट बना दे। चर का मान जो समीकरण को
संतुष्ट बना दे। ये आपको ध्यान में रखना है। रूट्स वह होते हैं जो समीकरण को क्या बनाते हैं, शून्य बनाते हैं, जो समीकरण है उसको संतुष्ट कर देते हैं, तो वह क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। उसके बाद में है मूल ज्ञात करना। मूल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि उससे पहले एक क्वेश्चन है रूट्स के लिए, 2x² + kx + 6 जो अभी मैंने लिखा था, उसके अंदर क्या है 2x² + kx और माइनस का प्लस का 6 बराबर में 0 है। इसका एक मूल है, दो मूल आएंगे, दो घात है, दो मूल आएंगे। एक मूल क्या है, एक मूल है वो है -3। हमें देखना है दूसरा मूल क्या आएगा। दूसरा मूल निकालने के लिए एक मूल रखेंगे, सॉरी इसके अंदर k का मान पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर k दे रखा है, कोई भी पद नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर k का मान पूछा गया है। k का मान किस तरह से निकालेंगे, x का मान रख दो -3, 2 × -3 × -3 और प्लस k × -3 + 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, 3 × 9 जो प्लस का हो गया और 9 × 18 प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का 3k प्लस का 6 बराबर में 0। तो 6 और 18 कितने हो गए, 24 हो गए। 24 उस साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -3k -24, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 8 बार कट गया, k का मान क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह की जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो आप रूट समझ सकते हैं कि रूट क्या होता है। रूट एक दे रखा है, हमें एक मूल दे रखा है, हमें k का मान पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, ये समझने के लिए क्वेश्चन है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। रूट्स हो गया। अब देखेंगे मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करने के लिए आप दो विधि काम मिलेंगे। एक तो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि। दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तो मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि दो काम में लेते हैं। गुणनखंड विधि का आपको पता होगा, गुणनखंड हम किसी भी समीकरण का गुणनखंड करते हैं तो वह क्या होता है, जैसे ax² + bx + c, ये कोई समीकरण है, इसका हम गुणनखंड करके जो मान निकालते हैं वह गुणनखंड विधि है। आपने पिछले जो क्लासें हैं, हमारी जो पिछली क्लास है उसके अंदर भी देखा होगा गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। गुणनखंड करने के लिए अलग अलग जो दो गुणनखंड किए जाते हैं, बाद में जो गुणा करवाते हैं तो वो समीकरण आती हैं, तो वो गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड करने के लिए जैसे कोई भी समीकरण ले लो, x² + 2x + 1 बराबर 0, ये समीकरण है। तो इसका गुणनखंड किस तरह से करेंगे, इसको तोड़ो, x² + x + x + 1 कर दो, 0, x कॉमन लो इन दोनों में से, x + 1, यहाँ से एक कॉमन लो, +1 का एक कॉमन लीजिए, x + 1 आ गया। तो ये क्या है, गुणनखंड है। इसके दो गुणनखंड कौन से आए, x + 1 और एक आ गया, दूसरा आ गया x + 1। इन दोनों को अगर वापस गुणा करवाते हैं तो ये समीकरण आती हैं, इसलिए ये इसके क्या दो गुणनखंड है, ये गुणनखंड विधि है। पूर्ण वर्ग विधि के अंदर हम देखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र है ना, वो है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि क्या कौन सी है, श्रीधराचार्य सूत्र है। और श्रीधराचार्य सूत्र आपको लिखना है, अगर सिद्ध भी करना है वो भी बता देंगे। श्रीधराचार्य सूत्र है वो किस तरह से सिद्ध करते हैं, लेकिन इस समय आपको क्या करना है, सीधा जो श्रीधराचार्य सूत्र है वो लिखना है, -b ± √b² - 4ac, ठीक है, और बट्टा में क्या आएगा, 2a आएगा। ये श्रीधराचार्य सूत्र है जो आपको ध्यान में रखना है। इस सूत्र से आप किसी भी समीकरण के मूल जो मूल हैं वो निकाल सकते हैं, रूट है वो निकाल सकते हैं। बाकी गुणनखंड अगर किसी भी समीकरण का नहीं होता है तो उसके अंदर श्रीधराचार्य सूत्र है वो काम में लिया जाता है। तो ये दो विधि है, एक तो गुणनखंड विधि है, एक से पूर्ण वर्ग विधि है। पूर्ण वर्ग विधि के अंदर श्रीधराचार्य सूत्र आता है और गुणनखंड विधि आपको पता ही है गुणनखंड किस तरह से किया जाता है समीकरण का। तो ये दो विधि हैं जो आप लिख सकते हैं
उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, रूट्स के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति किस तरह से निकाल सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये समीकरण है वो किस तरह की है, इसके मान किस तरह के आएंगे, वो आप इस जो प्रतिबंध के द्वारा पहले ही बता सकते हैं कि इस समीकरण के जो मान है वो किस तरह के आएंगे, वास्तविक आएंगे, एस मान आएंगे, प्रीम में आएंगे, एप्रीम में आएंगे, तो वो हम निकाल सकते हैं। बहुत ही जरूरी है, मूलों की प्रकृति आप किस तरह से देख सकते हैं। चलिए अब देखेंगे अगला। एक तो मूल ज्ञात करना देखा है, दो विधियां देखी हैं, रूट्स हमने देख लिया है। अब देखेंगे मूलों की प्रकृति। नेक्स्ट टॉपिक है मूलों की प्रकृति। ठीक है, यह है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के अंदर आपको बहुत सारी बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। पहली जो कंडीशन है वो क्या है, पहले ये दे रखी है कि मूल वास्तविक व असमान कब होंगे। कोई भी समीकरण लिखो, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण है, इसकी हम प्रकृति देख रहे हैं द्विघात समीकरण की। तो अगर b² माइनस 4ac इसका मान अगर बड़ा है 0 से, तो मूल क्या होंगे, मूल होंगे वास्तविक व असमान। मूल वास्तविक होंगे और असमान, मूल समान नहीं होंगे इस कंडीशन में। ठीक है, पहली कंडीशन के अंदर अगर कोई समीकरण है b² माइनस 4ac करते हैं तो मूल क्या आना, अगर मूल 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ये हम समीकरण का पहले ही पता लगा सकते हैं। इसके अंदर दो तीन कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि अगर b² माइनस 4ac का मान अगर पूर्ण वर्ग आता है, पूर्ण वर्ग है, तो मूल क्या आएंगे, प्रीम में एस मान आएंगे, प्रीम में संख्या आएगी और एस मान होगा। ये दूसरी बात है। पहले के अंदर पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है, b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो लेकिन अपूर्ण हो, अपूर्ण वर्ग हो है, तो मान क्या आएंगे, मूल क्या आएंगे, अप्रीम में आएंगे। अप्रीम के साथ में कैसे आएंगे, असमान आएंगे, असमान। यह है पहले के अंदर दो बात जो आपको ध्यान में रखनी है। पूर्ण वर्ग जैसे मान लीजिए यहां पर 36 आ गया, और अपूर्ण वर्ग का मतलब है यहां पर मान लीजिए 28 आ गया, इस तरह से आगे। ये पहले का एग्जाम्पल है और ये दूसरे का है। तो पूर्ण वर्ग आता है तो वहां पर जो मूल आएंगे वो कैसे आएंगे, प्रीम में आएंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं आता है तो अपूर्ण आता है, तो अप्रीम में संख्या आएगी। ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है पहले केस के अंदर। दूसरा जो केस है वो कौन सा है, दूसरा केस वो ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी बात एक और है। अगर ए बी सी जो अप्रीम संख्या है तो ये नियम लागू नहीं होगा। इन दोनों के अंदर एक बात और ध्यान में रखनी है, ए बी सी अगर अप्रीम संख्या है, अप्रीम संख्या है तो रूल्स फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये रूल काम नहीं करेगा उसके अंदर। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है यदि b² माइनस 4ac इसका मान 0 आता है। ठीक है, 0 आता है तो क्या होगा, इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान। और तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो,
छोटा का मतलब क्या हो गया, माइनस में हो गया, शून्य से कम क्या होगा, माइनस में आएगा। तब मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक जो मूल है वो काल्पनिक होंगे, ठीक है, मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है प्रकृति के बारे में, तीनों ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे मूलों की प्रकृति से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अंदर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है पहला। अगर आपने लिख लिया तो मिटा देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन है कि k का मान जिसके लिए समीकरण, k का मान जिसके लिए समीकरण हमें दे रखी है, समीकरण क्या दे रखी है, 2x² प्लस -k-1x प्लस 8 बराबर में 0 दे रखा है। और इसके मूल है वो क्या है, वास्तविक व समान है, मूल वास्तविक व समान है। वास्तविक और समान आते ही आपको पता होगा कि हमने जो कंडीशन देखी थी वो कौन सी कंडीशन थी, 2 नंबर कंडीशन थी। उसके अंदर क्या था, b² - 4ac बराबर में क्या आना चाहिए, 0। तब क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो यहां से हम मान निकालेंगे k का। इसमें मान रखो b² क्या हो गया, b का मान k-1 है, k-1 का होल स्क्वायर कर दो, और -4 इंटू a क्या है, 2 है, और c क्या है, 8 है, ठीक है, बराबर में 0 है। यहाँ से मान निकालेंगे तो 8 2 16 और 16 चौक कितने हो गए, 64 माइनस यहाँ से इसको स्क्वायर करो, k-1 का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है k² प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2k हो जाएगा। ये आ गया, ये हमारे सामने जो दूसरा सूत्र है वो आ गया। इस तरह से ना करके आप सीधा ही कर लो, ये जो स्क्वायर है ना इसको यहाँ से सीधे हटा लो, ये क्या हो गया, 64 हो गया, k-1 का होल स्क्वायर बराबर में 64। इस स्क्वायर को इस तरफ भेजोगे तो रूट लगेगा, 64 पर रूट लगेगा, और 64 रूट किसका है, 8 का है, और k-1 क्या आएगा, 8 आएगा। k का मान क्या होगा, 8 + 1 बराबर में 9। तो यहाँ पर k का मान क्या आ गया, 9 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है द्विघात समीकरण के अंदर वो है मूलों व गुणांकों में संबंध, मूलों व गुणांकों में संबंध। मूलों में गुणांकों में क्या संबंध है द्विघात समीकरण के लिए। पहले जो पॉलिनोमियल पढ़ा था उसके अंदर जो बहुपद था उसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूल अगर योग करना है तो किस तरह से करेंगे। ये दो मूल हमने माना है, माना मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, दो मूल आएंगे, द्विघात समीकरण है इसलिए दो मूल माने हैं। तो मूलों का योग क्या होगा, -b/a, और मूलों का गुणा क्या होगा, दोनों का गुणा क्या होगा, c/a। इसका मतलब क्या है, योग -x का गुणांक, ठीक है, बट्टा में a है, इसका मतलब ये क्या है, x की स्क्वायर का गुणांक है, x की स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद में गुणा देखिए, मूलों का गुणा क्या होगा, मूला का गुणा होगा अचर पद, और बट्टा में क्या है, a है वो किसका है, x की स्क्वायर का गुणांक है।
ये दो सूत्र आपको मूलों व गुणांकों में संबंध के लिए याद रखने हैं। योग क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स की स्क्वायर का गुणांक, और गुणा क्या होगा, अचर पद और बट्टा में होगा एक्स की स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से ये दो सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। दो मूल माने हैं अल्फा और बीटा, अगर जोड़ते हैं तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, और गुणा करते हैं तो सी अपॉन ए आएगा। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में है एक, इसके अंदर एक चीज और लिखो, ये क्वेश्चन जरूरी आता है, आपको बताया जाता है इतना ही है, बाकी क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, मूलों का अंतर। मूलों का अंतर निकालने का सूत्र कौन सा है, तो मूलों का अंतर निकालने का सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए लिखो यहाँ पर, 2a नहीं करो, ए करो। ये सीधे दर्शारे सूत्र में क्या है, 2a है, इसलिए 2a याद रह जाता है। यहाँ पर ए ही करना है आपको, ये है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सीधे ये दो ही लिखाते हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये तो सभी को पता है, बाकी जिसको नहीं पता है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है, दोनों मूलों का अंतर निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट करना है और बट्टा में ए कर देना है, और इसके अंदर मान रखेंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा। यह तो था मूलों व गुणांकों का संबंध। अब देखेंगे द्विघात समीकरण ज्ञात करना। द्विघात समीकरण ज्ञात करना किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि जो x की स्क्वायर है, ये तो x की स्क्वायर का पद आता है, इसके साथ में कोई भी संख्या आ सकती है। उसके बाद में क्या है, मूलों का योग, मूलों का योग यहां पर रखो, गुणा x करवा दो, और प्लस में क्या कर दो, अचर पद कर दो, मूलों का गुणा। ये क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है, जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, मूलों का योग दिया जाता है और मूलों का गुणा दिया जाता है, हमें यह पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण बनाओ, तो इस तरह से इसके मान रख करके हम एक समीकरण बना सकते हैं। इस तरह से एक समीकरण बना सकते हैं। इसकी जगह आप लिख भी सकते हो एक्स की स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा का गुणा बराबर में 0। यह भी इसी का रूप है, यहाँ पर मैंने मूल लिखे हैं अल्फा और बीटा, और यहाँ पर मैंने मूलों का योग लिखा है। तो ये समीकरण बहुत ही जरूरी है, इस समीकरण के द्वारा आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक चीज और इसके अंदर ध्यान में रखनी है, वो भी हम साथ में लिखेंगे। वो क्या है, वो ये है कि द्विघात समीकरण के काल्पनिक व अपरिमेय मूल हैं वो युग्म के रूप में होते हैं। युग्म का मतलब ये है कि जो काल्पनिक अपरिमेय मूल हैं उनके युग्म के रूप में होते हैं द्विघात समीकरण के। इनके कहने का मतलब ये है, ये नोट में लिखूं, ये है द्विघात समीकरण के काल्पनिक व अपरिमेय मूल युग्म के रूप में होते हैं। युग्म के रूप में मतलब द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल समीकरण के काल्पनिक व अपरिमेय मूल युग्म के रूप में होते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या है अल्फा प्लस आइडा बीटा है, तो इसका जो दूसरा मूल है वो क्या होगा, अल्फा माइनस आइडा बीटा होगा। और कोई भी मान लीजिए अल्फा प्लस
रूट बीटा है, इस तरह से हैं, तो उसका दूसरा मूल इसका विलोम हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा रूट के अंदर। तो ये हैं इसके काल्पनिक और अपरिमेय मूल युग्म के रूप में विपरीत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, अल्फा प्लस आइडा बीटा है, तो इसको हम दूसरा जो मूल आएगा वो क्या आएगा, अल्फा माइनस आइडा बीटा आएगा। अगर एक मूल अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा मूल अल्फा माइनस रूट बीटा होगा, यानी कि इसके जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। एक युग्म आता है तो दूसरा युग्म उसका विपरीत आएगा, दूसरा विपरीत चिन्ह का युग्म आएगा। तो ये था द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए समीकरण। इस तरह से इसका समीकरण बना सकते हैं, नोट में हमने लिख लिया है। और जो इसका अगला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल क्या दे रखा है, 2 + 3 आइडा दे रखा है। वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल क्या दे रखा है, 2 + आइडा रूट 3 है। ठीक है, ये दे रखा है, यहां से रूट हटाओ, 2 + आइडा 3 है, आइडा 3 है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पीछे ही हमने देखा था दूसरा मूल क्या आएगा, इसका विपरीत चिन्ह वाला आएगा, दूसरा मूल आएगा 2 - आइडा 3, ये दूसरा मूल होगा। और हमने देखा था द्विघात समीकरण बनाने के लिए x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x, यहाँ से माइनस है क्योंकि x के साथ में माइनस आता है, और प्लस में अल्फा बीटा का गुणा है, ये समीकरण में हम मान रखेंगे। तो x² लगा दी, फिर माइनस में क्या कर दिया, दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 2 + आइडा 3, और इसको भी जोड़ो, प्लस में करो 2 + आइडा माइनस आइडा 3, जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 4x हो जाएगा, प्लस में दोनों का गुणा करवाओ, दोनों का गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, दोनों का गुणा करवाते हैं तो गुणा करवाने के बाद में जो संख्या आती है, देखिए आइटा स्क्वायर क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। 2 + आइटा 3 का गुणा करवाना है 2 - आइटा 3 का। तो पहले 2 को 2 से गुणा करवाओ, 2 को 2 से गुणा करवाओ, या वो सूत्र लिख दो a² प्लस b² वाला, ये भी आप लिख सकते हो। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ये माइनस आना चाहिए, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा तो क्या आएगा, 3 का 3 से गुणा करवाएंगे और प्लस हो जाएगा 9, तो ये क्या आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 13 बराबर में 0। ये हमने एक नई समीकरण बना दी। ठीक है, दोनों का गुणा पहले जोड़ना है, फिर गुणा करवाना है, और हमने एक नई समीकरण बना दी जो हमने पिछले बार लिखी थी, ये लिखी थी। ठीक है, दोनों का योग करवाओ, फिर अचर पद की जगह दोनों का गुणा लिखो, तो ये समीकरण, नई समीकरण हमारे सामने तैयार है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इससे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। एक समीकरण दे रखा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² - -6x प्लस a बराबर 0 के मूल है, 0 के क्या है, मूल हैं, और क्या है, संबंध क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर में क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, 16 को संतुष्ट करते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे, तो दोनों का योग निकालो। पहले तो दोनों जो मूल है उनका योग निकालो, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो -6 पहले से है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 6 हो जाएगा। दोनों का गुणा क्या होगा, सी अपॉन ए होता है, तो ए यहाँ पर सी की जगह है, ए का मान यहाँ पर दिया नहीं है, 1 है तो 1 लिख देंगे। गुणा क्या है इसका, 1 है तो 1 लिख दो, बट्टा में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 1 का भाग देंगे ए में तो ए ही आएगा। ये हमारे सामने आ गया। ठीक है, यहाँ से हमें एक संबंध और दे रखा है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये दे रखा है और बराबर में 16 दे रखा है। इन दोनों समीकरणों से हम अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको 3 से गुणा करवा दो और ये कितना हो जाएगा, 6 या 18 हो जाएगा। ये पहली समीकरण लिखो, ये दूसरी लिखो और पहली माइनस दूसरी कर दो, तो ये 3 अल्फा से 3 अल्फा कैंसिल हो जाएगा और 3 बीटा में से 2 बीटा घटेगा तो बीटा बच जाएगा, और यहाँ से 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगी, 2 बचेगी। तो ये आ गया बीटा का मान। बीटा का मान अगर 2 आ गया तो इस समीकरण में रख करके अल्फा का मान निकाल लो। बीटा का मान यहाँ पर रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 इस साइड में भेजेंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 4 जाएगी 12 बचेगा, और 3 अल्फा बराबर 12, अल्फा का मान क्या आएगा, 4 आएगा। ये 2 मान आ गई। तो हमें यही पूछा गया था अल्फा और बीटा के मान क्या हैं, तो अल्फा और बीटा के मान आ जाएंगे, बीटा का मान आ गया 2 और अल्फा का मान आ गया 4। ये 2 मान आ गए जो इसके आंसर हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक दे रखा है वो है, अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके अंदर हमें देखना है। उससे पहले एक क्वेश्चन है जो आपको करना जरूरी है। हमें क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, log के अंदर है log 2 और x की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर में 1 दे रखा है कि हलों की संख्या है, हलों की संख्या बतानी है। ठीक है, हलों की संख्या हमें बतानी है। हलों की संख्या क्या होगी, इसको क्या लिखो, log 2x की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक को हम लिख सकते हैं log 2 तो यहाँ पर दोनों का मान अगर समान हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है, ये 2 इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 2 क्या होगा, माइनस के 3 हो जाएंगे। ये समीकरण बन गई हमारे सामने। और यहाँ से x के मान क्या आएंगे, x का मान 1 तो आ जाएगा, एक x का मान आएगा, इसको तोड़ो, इसको तोड़ने के बाद में अगर x का मान निकालते हैं तो इसका x का मान क्या आता है, इसका x का मान आ जाएगा 1 और -3, 1 और -3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 3x माइनस 3 प्लस x की स्क्वायर बराबर में 0, x से कॉमन लेना बाहर, x प्लस 3 और यहाँ से माइनस से 1 कॉमन लेना है, x प्लस 3 बच जाएगा। तो इसको तोड़ने के बाद में x के मान आ गए, एक तो 1 और माइनस का 3, ये 2 मान आ गए। अब ये 2 मान हैं वो आप इसके अंदर रखो, इसके अंदर रखने के बाद में अगर संतुष्ट होता है तो वही इसका मान होगा। जो हलों की संख्या हमें पूछी गई है, यहाँ पर तो 2 आ रही है, हलों की संख्या 2 आ रही है, पर जांच करना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि एक सेट होता है, दूसरा इसके अंदर सेट नहीं होगा, तो वो भी हमें जांचना जरूरी है। जांचने के लिए हमें क्या करना है, इस समीकरण के अंदर मान रखना है। ठीक है, इस समीकरण के अंदर मान रखो या यहाँ पर रख लो, लेकिन यहाँ पर रखना जरूरी है। तो इसके अंदर रख लो, 1 रखो, पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2x 2 हो जाएगा, -3 बराबर में 0। तो क्या ये 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 बराबर 0 हो रहा है। इसका मतलब 1 क्या है,
सही है। -3 रखो, -3 रखोगे तो क्या आएगा 9 -6 -3 बराबर 0, -9 -9 बराबर 0। तो ये 0 बराबर 0 फॉर्म आ रही है। इसका मतलब क्या है, दोनों मान सही है। इसके हलों की संख्या क्या होगी, 2 हो जाएगी, 1 और -3। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले हम ये देखेंगे कोई क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है अगर एग्जाम में तो वो पहले करवाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, x² - px + 8 -px + 8 बराबर में 0 दे रखा है कि मूलों का अंतर 2 है। मूलों का अंतर 2 है। ठीक है, और तब हमें p का मान पूछा गया है। p का मान क्या होगा, तो सीधा सा है, मूलों का अंतर निकालो, अल्फा माइनस बीटा, दो मूल मैंने मान लिए अल्फा और बीटा, इन दोनों का अंतर क्या है, 2 है। और हमें एक सूत्र भी याद है मूलों का अंतर निकालने का, वो सूत्र क्या है, b² - 4ac, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मूलों का अंतर निकालने का सूत्र, और बट्टा में a है और बराबर में 2 कर दो। यहाँ पर मैंने ये सूत्र लिख दिया, ये सूत्र रख दिया, यहाँ से इसके मान रख दो, b² - 4ac और a की जगह इसका मान रखो, तो क्या आएगा, b² क्या है, यहाँ पर p है, तो p का स्क्वायर करेंगे तो p आएगा, p² आ जाएगा, और माइनस के अंदर क्या आएगा, 4ac है, 4 a का मान क्या है, 1 है, और 8 दे रखा है, तो 4 × 1 × 8, ऊपर रूट लगाओ, बट्टा में क्या है, a है, a का मान 1 है, बराबर में 2 लिखो। इसका मान क्या आएगा, 32 आएगा, p² - 32 का रूट है, बराबर में 2 दे रखा है, रूट को इस साइड में बेचो स्क्वायर हो जाएगा, p² - 32 बराबर में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इस 32 को इस साइड में बेचेंगे तो p² बराबर में क्या आएगा, 36 आएगा, और p का मान क्या आ गया, p का मान क्या आ गया, रूट 36, p का मान आ गया +-6, रूट किसका है, 36, 6 गए, तो +- 2 मान आ गए, +-6। अगर हमें ये भी निकालना होता कि क्या यह संतुष्ट करते हैं तो वो मूल की जगह था, लेकिन यहाँ पर p का मान पूछा गया, इसलिए यही इसका आंसर होगा, +-6। अब हमें देखने हैं सममित व्यंजक, मूलों के सममित व्यंजक, मूलों के सममित व्यंजक, मूलों के सममित व्यंजक, ये टॉपिक है। ठीक है, कोई भी समीकरण है, द्विघात समीकरण लिख लो, ये समीकरण है और इसके मूल है वो अल्फा और बीटा है, ये 2 मूल हमने मानने हैं। ठीक है, अब कुछ सूत्र दे रखे हैं, वो सूत्र हमें लिखनी है, सीधे शॉर्टकट सूत्र है। पहला सूत्र क्या दे रखा है, पहला सूत्र ये दे रखा है कि 1/α + 1/β का अगर योग करवाते हैं तो क्या आता है, सीधा लिखो 1/α + 1/β, तो लघुत्तम लो अल्फा बीटा, बीटा + अल्फा, ये सूत्र होगा। ठीक है, 2 नंबर सूत्र क्या है, α² + β², इसका मान आपको पता है, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर कर दो और -2α बीटा कर दो, ये तो सूत्र है, अल्फा + बीटा a + b का होल स्क्वायर का सूत्र है। उसके बाद में है 3 नंबर पर क्या दे रखा है, यही अल्फा + बीटा या a + b का होल क्यूब है, बीटा क्यूब, इसका मान क्या आएगा, अल्फा + बीटा होल क्यूब आ जाएगा और -3 ab ब्रैकेट में a + b हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा बीटा लिखो, सॉरी गुणांक दे रखा है तो अल्फा बीटा लिखना होगा, ये सूत्र है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है
अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा। इसका मान क्या होगा? इसका मान आएगा, इसका मान हमें लघुत्तम ले लो, बीटा अल्फा हो जाएगा। बीटा अल्फा यहाँ से क्या होगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक तरीके से और रख सकते हो, यहाँ से ये मान रख दो, तो ये मान रखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और बट्टा में क्या लगाना है, बीटा अल्फा लगाना है। ये हो गया। उसके बाद में है, ये 4 नंबर था, ये 5 नंबर है। 5 नंबर सूत्र क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये वही सूत्र है, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये एक अल्फा प्लस बीटा घटा दिया, इसमें से 2 अल्फा था, तो यहाँ पर अल्फा बीटा बच गया, तो वही सूत्र है। ये सूत्र आप लिख सकते हो, यह सूत्र आपको लिखना है, जरूरी है और आपको याद भी करना है। ये सूत्र आप लिख सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद में समीकरण रूपांतरण देखेंगे। समीकरणों का रूपांतरण आप किस तरह से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन करेंगे। हमें क्या दे रखा है, पी का मान निकालना। एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण है कोई, द्विघात समीकरण कौन सी है, द्विघात समीकरण ये है एक्स की स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में 12 दे रखा है बराबर में 0 के मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा है, ठीक है। उसके बाद में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दे रखा है, दोनों का वर्ग करके जोड़ा गया है, तो इसका मान दे रखा है 40। हमें पी का मान निकालना है, पी का मान निकालो क्या होगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो सूत्र था उसकी तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो पहले से माइनस पी है तो प्लस हो जाएगा पी, यह आ गया। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का मान निकालो, तो सी अपॉन ए होता है, सी यहाँ पर क्या है 12 है, तो 12/1 होगा, तो 12 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये दोनों मान हमारे सामने आ गए। अब एक सूत्र था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो और माइनस में 2 अल्फा बीटा लिखो, ये सूत्र था। इसके अंदर मान रखो, इसका मान हमें दे रखा है 40, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, पी है, पी का स्क्वायर कर दो। 2 इंटू अल्फा बीटा का मान क्या है, 12 है, तो 12 दूआ 24 हो जाएगा, 24 करो, पी स्क्वायर बराबर 40 प्लस 24 हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4 और 6 64 आ गया, ठीक है, 64 आ गया पी स्क्वायर। पी का मान क्या आएगा, √64, 64 से बाहर निकालो तो पी का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 8 आएगा, ये आ गया पी का मान। जो क्वेश्चन था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, सूत्र पर आधारित क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद में आप देखो तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं,
क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा है क्वेश्चन है समीकरण दे रखी है हमें एक्स की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0 है और के मूल अल्फा और बीटा है। मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। हमें क्या पूछा गया है, अल्फा की 5 प्लस बीटा की 5, इसका मान पूछा गया है। इसका मान निकालो सूत्र के द्वारा। सूत्र से इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, पहले इसको थोड़ा डिवाइड कर लो 5 प्लस बीटा 5 को, इसका सूत्र लिख लो, क्योंकि ये 5 है घात, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, बाकी सूत्र को जोड़ करके आप बना सकते हो। ठीक है, इसको दो अलग अलग कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको गुणा करवा दो अल्फा 3 प्लस, दोनों के अगर आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाती है, ये आपको पता है। यहाँ पर 3 करो, ये इसका जो गुणनखंड किया है अल्फा स्क्वायर, अल्फा के 5 प्लस बीटा का पावर 5 का, और इसके अंदर मान रख दो। इसके जो पहले मान निकालेंगे आप, इसके मान निकालेंगे ना, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, माइनस 3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा, अल्फा बीटा का मान क्या आएगा, 5 आएगा। ये एक सूत्र था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो और माइनस में 2 अल्फा बीटा करो, ये सूत्र था। ठीक है, इस सूत्र की जगह मान रखो, 3 दिया 9 हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। उसके बाद में क्यूब वाले का मान निकालो, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब कर दो होल क्यूब, माइनस में 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र था। इसकी जगह मान रखो, तो वो 3 रख दो, 9 हो जाएगा, माइनस में 3 अल्फा बीटा का मान क्या है, 5 है, तो ये 5 रख दिया, और जोड़ क्या है, 3 है, तो इसका मान क्या आएगा, 9, ये 15 15 3 45। ठीक है, 15 3 45 आएगा। यहाँ से क्या आया, 9 आया, 5 रख दिया, 3 रख दिया, तो 5 दिया 15, 15 3 45, यहाँ से 45 नहीं आएगा, यहाँ पर क्यूब है, ये क्यूब वाला पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्यूब है, क्यूब करनी है, तो इसका मान आएगा 9 नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं करना है, क्यूब करना है, तो 27 आएगा, इसका 45 आएगा, 27 माइनस 45, तो यह क्या आएगा, माइनस का 18 आएगा, यह क्या आएगा, गुणा में माइनस का 18 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 और माइनस का 1 करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, 18 आ जाएगा, प्लस का 18 आ गया। ये प्लस का 18 क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और उसका गुणा करवाया था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, तब ये मान आया था 18। ठीक है, उसके बाद में 18 में से क्या घटाना है हमें, इसमें से हमें घटाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या करना है, एक चीज और थी इसके लास्ट में थी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये था, ये माइनस करना है हमें, इसमें से प्लस 18 में से ये माइनस करेंगे, तो 18 माइनस इसका मान क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे 25, और 25 को 3 से गुणा करवाओ तो 75 आता है, 18 माइनस 75 हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा, माइनस का 57, ये इसका आंसर था। ठीक है, ये इसका आंसर था। अब देखेंगे नया जो टॉपिक है अगला कौन सा है, अगला टॉपिक कौन सा दे रखा है, अगला टॉपिक दे रखा है जब मूलों में क्या दिया हो, संबंध दिया हो,
जब मूलों में संबंध दिया हो, मूलों में संबंध दिया हो, ठीक है। अगर मूलों के बीच में संबंध दिया हो, जैसे एक मूल मान लीजिए कोई भी एक मूल दे रखा है, उसका दूसरा मूल है वो स्क्वायर है, क्यूब है या वर्ग है, तो घन है, इस तरह से इसका मूल दिया हुआ हो तो उसका मान किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, समीकरण दे रखी है एक्स की स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 27 बराबर में 0 दे रखा है, का एक मूल दूसरे का क्या है 3 गुना है। एक मूल दूसरे का 3 गुना है, यह क्वेश्चन दे रखा है और हमें पूछा गया है पी का मान। यहाँ पर पी दे रखा है ना, इसका मान पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखो, पहला मूल मान लो अल्फा है तो दूसरा मूल क्या आएगा, 3 गुना है तो 3 अल्फा हो जाएगा, सीधी सी बात है। दूसरा पहला मूल दे रखा है, मान लो पहला मूल है अल्फा, दूसरा मूल हमें 3 गुना करना है तो 3 गुना कर दिया। अब दोनों का योग करो, दोनों का मूलों का योग करते हैं तो क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए आता है, तो माइनस पी पहले से है तो प्लस का पी हो जाएगा। ए का मान हमें 1 दे रखा है, ठीक है। ये 4 अल्फा बराबर में पी आ गया, ओके। उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके बाद में हमें दे रखा है ये 4 अल्फा बराबर में पी आ गया। और हमें अगर गुणा करवाना है तो क्या करेंगे, दोनों का अगर गुणा करवाना है तो क्या करेंगे, दोनों का गुणा करवा दो, अल्फा इंटू 3 अल्फा करवा दो, तो गुणा करवाने पे क्या आता है, सी अपॉन ए आता है तो 27 होता है, और यह हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर बराबर में 27। अल्फा स्क्वायर का मान क्या आएगा, 9 आएगा, और अल्फा का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। अल्फा का मान क्या आता है, यहाँ से प्लस माइनस 3 आ रहा है, और ये जो अल्फा का मान है ये यहाँ पर रख दो, प्लस माइनस 3 पहले तो रखो, माइनस का तो कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। दूसरा अगर प्लस का रखते हो तो क्या आएगा, प्लस का 12 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पी का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 12 आ गया। ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है वो संस्कृत डिपार्टमेंट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंदर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2013 के 23 के अंदर 2023 के अंदर पूछा गया है, नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि समीकरण में दे रखी है एक्स की स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 बराबर में 0 दे रखा है, ठीक है, का एक मूल दूसरे का क्या है, 2 गुना है। एक मूल दूसरे का 2 गुना है। हमें क्या पूछा गया, ए का मान पूछा गया। सेम जो पिछला क्वेश्चन था पी का मान निकालने वाला, उसी तरह से इसका मान आप निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से अल्फा मानो पहला, दूसरा क्या है 2 गुना है तो 2 अल्फा हो जाएगा। दोनों को जोड़ो, अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, तो माइनस का ए आ जाएगा। गुणा करवाओ अल्फा और बीटा का, अल्फा बीटा की जगह में क्या दे रखा है, 2 अल्फा दे रखा है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मान क्या सी अपॉन ए होता है तो 4 लिखो, और अल्फा स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अल्फा का मान क्या आएगा, √2 आएगा। ये √2 यहाँ पर रख दो, अल्फा का मान 2√2 प्लस 2√2 बराबर में माइनस ए, तो ये क्या आएगा 3√2 हो गया माइनस का ए। ए का मान क्या आ गया, माइनस 3√2, ये आ गया ए का मान।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ए का मान हो गया। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यहां से हमें गुणा करवाना था। ठीक है, यहां से क्या करना था, गुणा करवाना था। 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उससे पहले हम एक टॉपिक देख लेते हैं। कौन सा टॉपिक है, जब मूल क्या हो, समानुपाती हो। जब मूल क्या हो, समानुपाती हो, तो इसके लिए सूत्र कौन सा काम में लेंगे। जब मूल समानुपाती हो, जब मूल समानुपाती हो। ठीक है, इसके लिए आप एक सूत्र याद रखिए। समानुपाती का मतलब क्या है, दो समीकरणें समानुपाती होगी तो उसके जो ग्राफ समांतराता है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। दूसरा समीकरण क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ये दो समीकरण हैं और इन समीकरणों के द्वारा एक सूत्र निकालेंगे, b1 अपॉन b2 के बराबर में दोनों का स्क्वायर करना है और बराबर में क्या है, a1 c1 बट्टा में क्या दे रखा है, a2 c2। ये सूत्र आपको याद रखना है। ये जब मूल क्या हो, समानुपाती हो, तब हमें यह सूत्र काम में लेना है। दो समीकरण आएंगे और उनके मूल समानुपाती पूछे जाते हैं, तब यह सूत्र हमें काम में लेना है। एक क्वेश्चन दे रखा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये है, इसको मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूं, b1 स्क्वायर बट्टा b2 स्क्वायर a1 c1 बट्टा a2 c2। ये सूत्र है समानुपाती के लिए। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि समीकरण x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में 0 है। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, तथा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 है, के मूल समानुपाती हैं, के मूल समानुपाती हैं, के मूल समानुपाती हैं, तब a व b व c क्या है, तब a b और c क्या है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, समांतर श्रेणी में है या गुणोत्तर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होगा, दूसरा ऑप्शन है गुणोत्तर श्रेणी में। ये दे रखा है हमें, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या है, समानुपाती हैं, तब ए बी सी क्या है, समांतर श्रेणी में है या गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसके अंदर मान रखो b1 का स्क्वायर कर दो। b1 यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। b2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में a1 1 है और c1 क्या दे रखा है, c1 1 दे रखा है, तो 1 का 1 से गुणा करवाएं तो 1 आएगा, बटा में a2 क्या दे रखा है, a2 a दे रखा है, और c2 क्या दे रखा है, c2 c दे रखा है। ये हो गया। अब ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर लिख लो बी स्क्वायर बराबर ए सी। और गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या होता है, ये जो गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र होता है वो यही होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी बराबर रूट ए सी।
ये सूत्र होता है, इसलिए ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, गुणोत्तर श्रेणी। ये इसका आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले हमें ये देखना है, अगर उभयनिष्ठ मूल हो तो हमें कौन सा सूत्र काम में लेना है। इससे भी क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है।